लेकिन रोहित अग्रवाल, ये रोहित बड़ा गड़बड़ झाला, मैं जलेबी से कह दूं तो ठीक है, सिरा तो कहीं मिलता दिख नहीं रहा। या तो चुनाव आयोग फेल रहा है एसआईआर कराने में, और फेल नहीं होता तो ये नौबत क्यों आती कि भाई अब टारगेट बीजेपी को लेना पड़ गया, इतने छूट गए। गरिमा जी, आजकल जब डिबेट में आते हैं ना तो बड़ा इंटरटेनमेंट सुनने को मिलता है। और अच्छा। बड़ा इंटरटेनिंग डिबेट होता है आजकल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक सेपरेट लिस्ट बना रही है जिसमें मृतकों की संख्या वो सेपरेटली बताएगी, जिसमें जिनके डुप्लीकेट वोटर थे उनकी संख्या सेपरेट बताएगी। हाँ। और ये पूछ रहे थे कि चुनाव आयोग की लिस्ट से वोटिंग पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट से वोटिंग पड़ेगी। मतलब इससे ज्यादा इंटरटेनिंग सवाल कोई और हो सकता है क्या गरिमा जी? नहीं, उससे ज्यादा इंटरटेनिंग और भी है रोहित। ना, उससे ज्यादा इंटरटेनिंग तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़ ले कि हम जुड़वाएंगे वोटर, चुनाव आयोग तो जोड़ नहीं पाया। तो इसके लिए सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था ना, पीडीए प्रहरियों ने बड़ा मजबूत काम किया है। हाँ। और हमने अपने एक एक वोटर को जुड़वा लिया है। वो तो एसआईआर से पहले की बात थी ना भाई। गरिमा जी, जिम्मेदारी तो हर हिंदुस्तानी की है ना, वो तो एसआईआर प्रोसेस जब चल रहा था, बीएलए बीएलओ सब जमीन पर थे, तब की बात थी भाई। चुनाव आयोग ने डेटा रख दिया, 2,89,00,000 वोटर कट गए, बीजेपी कैसे जुड़वा लेगी 200 वोट हर बूथ पर? कहां से पैदा होंगे ये वोट? गरिमा जी, सबके मोबाइल के ऊपर ड्राफ्ट लिस्ट अवेलेबल है। हाँ। सबने डाउनलोड कर ली होगी। राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी एक बड़ा विपक्ष है, देश का बड़ा विपक्ष है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश का नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकी 36 सीटें हैं सदन के अंदर। तो समाजवादी पार्टी ने भी ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड कर ली होगी। अब जो नया वोटर जुड़ेगा फाइनल लिस्ट में, वो तो अलग से दिखाई पड़ेगा ना कि इस ड्राफ्ट लिस्ट में इसका नाम नहीं था और अब इसका नाम आ गया। भाई ढूंढ के ले आइएगा, बताइएगा ये फेक वोटर है राकेश त्रिपाठी जी का 3 वोट बन आप गए कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं रोहित अग्रवाल कि जेन्युइन वोटर जुड़ सकता है, 3,54,00,000 जेन्युइन वोटर छूट गए, जुड़ सकते हैं, जुड़ने चाहिए। वोटर कितने छूट गए हैं ये तो जब हमें फाइनल लिस्ट आएगी 2 महीने बाद, हाँ। तब हमें पता चलेगा। अभी तो 1 महीने का समय है हमारे पास कि जिनका नाम अभी उस ड्राफ्ट लिस्ट में उनको नहीं दिख रहा है, हाँ। उनके नाम जोड़ दिए जाएं। दूसरी बात, मुझे कितने एक लोग, सवाल मैं तो राकेश त्रिपाठी से भी पूछ रही थी भाई, एसआईआर सुनिए ना, एक सेकंड रोहित अग्रवाल, एसआईआर जैसा विस्तृत गहन पुनरीक्षण तो नहीं हो सकता जमीन पर? नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। तो अब ये 2,89,00,000 में, टू बी मोर प्रिसाइज इसी नंबर पर रहती हूं, अगर इतने गहन पुनरीक्षण के बाद इतने लोग चुनाव आयोग को नहीं मिले तो त्रुटि की गुंजाइश कितने % होती है भाई? कितने त्रुटि की गुंजाइश इसलिए नहीं होती है गरिमा जी, त्रुटि की गुंजाइश इसलिए नहीं होती है क्योंकि चुनाव आयोग ने उसका बाइफरकेशन दिया है क्लियर कट कि इतने मृतक हैं, इतने लोग देश छोड़ के या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, हाँ। जिनका वोट अब नहीं है, इतने डुप्लीकेट वोटर्स हैं और इतने वोटर्स हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए। वो बाइफरकेशन चुनाव आयोग ने क्लियर कट दिया है, इसलिए त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। 1 महीने का जो समय है जिन तक चुनाव आयोग नहीं पहुंच पाया। आप कह रहे हैं त्रुटि की गुंजाइश नहीं है? नहीं रोहित, फिर तो बड़े तगड़े फंस जाएंगे मेरे भाई। आप कह रहे हैं त्रुटि की गुंजाइश नहीं है और बीजेपी कह रही है 3,54,00,000 जुड़वाने हैं कम से कम, तो कहां से आएंगे फिर ये 3,54,00,000? यही तो पूछ रही हूं। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी जितनी बातचीत कर रही है ये मीडिया में नहीं कर रही है, ये अपने संगठन को ताकत देने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए प्रहरियों को एनर्जाइज किया था, वैसे अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने के लिए ये सब डेटा दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ एक सवाल या फिर दरअसल ये एसआईआर में चुनाव आयोग, मैं इसको अगर कहूं कि बोगस एक्सरसाइज हुई। आप ही की सरकार का परिवार कल्याण मंत्रालय का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 16 करोड़ वोटर होने चाहिए 2026 में, चुनाव आयोग ने घटाकर कर दिए 12 करोड़। देखिए गरिमा जी, सीधी सी बात है, अगर बोगस एक्सरसाइज हुई है तो विपक्ष एक बड़ी लाइन लेके आएगा। भाई 3 करोड़ लोग अगर खड़े होंगे सड़कों पे तो एक बड़ी लाइन होगी ना, बड़ी लाइन लेके आएगा विपक्ष सड़कों के ऊपर कि देखिए साहब ये व्यक्ति है और इस जाति से है, इस धर्म से है, इसका नाम नहीं है लिस्ट में। मतलब चुनाव आयोग को आप, मतलब ये जिम्मेदारी अपने स्टूडियो में बैठ के लिस्ट डाउनलोड कर सकती है। मतलब ये जिम्मेदारी उस मजदूर की है जो नौकर, वो अपना 200 रुपए दिहाड़ी जहां पे कमाने खड़ा हुआ है, वो छोड़े और सड़क पर उतरे। तो चुनाव आयोग ने क्या किया फिर एसआईआर? देखिए ये जिम्मेदारी हर भारतीय की है, ये जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल दल की है, ये जिम्मेदारी एब्सोल्युटली, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है रोहित अग्रवाल। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है,
ओनर्स बिल्कुल इलेक्शन है। कमीशन का है, आम आदमी का नहीं बिल्कुल है। है। और नैतिकता के तहत हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि मेरा वोट मेरी लिस्ट के अंदर हो, क्योंकि वोट का अधिकार मेरा अधिकार है।